24 फरवरी 2018 को दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के कमरा नंबर 2201 में शाम 7 बजे ऐसा क्या हुआ जिसके कारण श्रीदेवी दुनिया को अलविदा कह गई और अपने मौत के पीछे गहरा सन्नाटा और कई सारे रहस्य छोड़ गई। इस बात का जवाब ना तो दुबई पुलिस के पास है और ना ही उनके पति बोनी कपूर के पास। श्रीदेवी की मौत की गुत्थी ऐसी उलझी कि आज तक उनके मौत के रहस्य पर से पर्दा नहीं उठ पाया और श्रीदेवी की मौत ने अपने पीछे कई सारे राज और ऐसे सबूत छोड़कर गए जिस पर नजर डालने से एक ही बात पता चलती है कि श्रीदेवी की मौत नहीं बल्कि हत्या की गई थी। आगे की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ रहस्य से पर्दा उठाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। श्रीदेवी, जिन्होंने बॉलीवुड के एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। दरअसल श्रीदेवी बॉलीवुड की सबसे पहली सुपरस्टार थी जिसे बॉलीवुड की चांदनी के नाम से जाना जाता था और इसी चांदनी ने मिस्टर इंडिया, नगीना, जुदाई जैसे कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। लेकिन श्रीदेवी की मौत अपने पीछे कई सारे सवाल छोड़ गई। मीडिया, लोग और उनके परिवार को लगता है कि श्रीदेवी की हत्या हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 54 साल की उम्र में आखिर बॉलीवुड की चांदनी कहे जाने वाली श्रीदेवी को ऐसा क्या हो गया था जो उसकी मौत का कारण बन गया। ये सवाल लोगों के मन में बार बार आता है क्योंकि मौत से कुछ समय पहले उनके परिवार वालों ने उन्हें ठीक ठाक देखा था। तो उस रात दुबई के होटल में ऐसा क्या हुआ था कि कमरा नंबर 2201 एक मिस्ट्री बन गया। दरअसल श्रीदेवी की मौत की कहानी की शुरुआत दुबई के कमरा नंबर 2201 से होती है, जहां उस रात उनकी रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई। लेकिन उनकी मौत के पीछे क्या सच्चाई थी? क्या सच में श्रीदेवी की हत्या हुई थी? चलिए आज की इस वीडियो में हम इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। जब 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी की मौत की खबर भारत में आती है तो लोगों को यह फर्जी खबर लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये खबर आग की तरह मीडिया से लेकर बॉलीवुड तक फैल जाती है और कुछ ही देर बाद दुबई पुलिस के द्वारा इस खबर को सच बताया जाता है और इसके बाद बॉलीवुड को भी ये बात कंफर्म हो जाती है कि उसने बॉलीवुड के एक उम्दा कलाकार को खो दिया है। श्रीदेवी की मौत को कई साल गुजर चुके थे, लेकिन आज भी उनकी मौत को लेकर कई सारे रहस्य हैं जिन्हें कोई समझ नहीं पाया है, क्योंकि श्रीदेवी अपने जीवन में पहली बार किसी विदेशी ट्रिप पर गई थी और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की अंतिम विदेश यात्रा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनकी ये विदेश यात्रा अंतिम विदेश यात्रा में बदल गई? दरअसल 24 फरवरी 2018 को एक खबर सुनने को मिलती है कि बॉलीवुड की चांदनी कहे जाने वाली एक्ट्रेस ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनकी इस मौत के बारे में कहा गया कि जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के कमरा नंबर 2201 में बाथिंग टब में डूबने के कारण श्रीदेवी की मौत हो गई है। लेकिन इस बात के पीछे कितनी सच्चाई थी, इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। तो वहीं पुलिस ने भी इस बात को कंफर्म किया कि श्रीदेवी की मौत बाथिंग टब में डूबने के कारण ही हुई है। लेकिन श्रीदेवी के अंतिम दिन के कुछ समय पहले घटी कुछ घटनाओं पर यदि नजर डाला जाए तो श्रीदेवी के मौत की सच्चाई का अंदाजा लगाया जा सकता है और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में श्रीदेवी की मौत बाथिंग टब में डूबने से हुई थी या उसकी हत्या की गई थी, क्योंकि श्रीदेवी की हाइट 5 फीट 7 इंच थी और उनके बाथरूम में रखे गए बाथिंग टब की हाइट 5 फीट 1 इंच के लगभग थी। श्रीदेवी और बाथिंग टब दोनों की हाइट सीधे एक ही बात की ओर इशारा करती है कि उनकी मौत का कारण बाथिंग टब में डूबना नहीं बल्कि कुछ और ही था। 21 फरवरी 2018 को बॉलीवुड के जाने माने मशहूर कपूर खानदान के मोहित मारवा की शादी दुबई में अनिल अंबानी की पत्नी की भतीजी के साथ होनी थी, क्योंकि लड़का और लड़की वाले दोनों भारत के बिजनेस वर्ल्ड और फिल्मी दुनिया के बड़े खानदान से ताल्लुक रखते थे। इसलिए इस शादी में कई सारे वीआईपी लोग को इनविटेशन भेजा गया था, जिसमें श्रीदेवी और उनका परिवार भी था, जिन्हें शादी में निमंत्रण भेजा गया था। 18 फरवरी 2018 को श्रीदेवी अपनी छोटी बेटी अपने पति बोनी कपूर के साथ शादी में शरीक होने दुबई गई। उस समय श्रीदेवी की बड़ी बेटी अपनी फिल्म धड़क की शूटिंग में व्यस्त थी, इसलिए जानवी कपूर ने जाने से मना कर दिया। श्रीदेवी दुबई के अपने ट्रिप के दौरान एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है और अपने फैंस को ये बताती है कि वो दुबई शादी एंजॉय करने के लिए पहुंच चुकी है, क्योंकि शादी में कई सारे बॉलीवुड के नामचीन चेहरे शामिल हुए थे, जिससे भारत के मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी थे। उन्होंने एक ग्रुप फोटो खींचकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किया जिसमें श्रीदेवी नजर आ रही थी। इस तस्वीर को देखने से मालूम हो रहा था कि सभी खुश हैं और शादी एंजॉय कर रहे हैं। 21 फरवरी 2018 को शादी की सभी रस्म धूमधाम से पूरी हो जाती है और सभी लोग वापस अपने अपने घर लौटने लगते हैं। इसी के साथ बोनी कपूर अपनी छोटी बेटी खुशी के साथ वापस भारत आ जाते हैं, क्योंकि बोनी कपूर को उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम में भाग लेना था। श्रीदेवी बोनी कपूर और अपने बेटी के साथ वापस नहीं आती है, क्योंकि वो कुछ और समय दुबई में ही बिताना चाहती थी। श्रीदेवी का अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी के साथ वापस न लौटने की 2 वजह बताई जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि श्रीदेवी की एक बहन जो दुबई में रहती थी वो उनसे मिलना चाहती थी, और दूसरा दावा ये किया जाता है कि
श्रीदेवी अपनी बेटी जानवी कपूर के लिए दुबई से कुछ शॉपिंग करना चाहती थी, जिसके कारण उन्हें कुछ और दिन दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर के कमरा नंबर 2201 में रुकना पड़ा। श्रीदेवी के कॉल रिकॉर्ड के अनुसार 24 फरवरी को बोनी कपूर से बात करते हुए श्रीदेवी कहती है कि वो बोनी कपूर को काफी ज्यादा मिस कर रही है। लंबी बातचीत होने के बाद श्रीदेवी फोन रख देती है। इधर बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए 24 फरवरी की शाम दुबई के लिए रवाना हो जाते हैं और यहाँ से श्रीदेवी की मौत की कहानी की शुरुआत होती है, क्योंकि श्रीदेवी की मौत 24 फरवरी 2018 को ही हुई थी। श्रीदेवी की मौत के बाद दुबई की मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस की पूछताछ के अनुसार बोनी कपूर 24 फरवरी को लगभग 6:30 बजे श्रीदेवी के कमरा नंबर 2201 में जाते हैं और श्रीदेवी को सरप्राइज कर देते हैं। इसके बाद बोनी कपूर श्रीदेवी के साथ डिनर करने की इच्छा जताते हैं। क्योंकि बोनी कपूर ने उन्हें सरप्राइज किया था, इसलिए श्रीदेवी उन्हें मना नहीं कर पाती है और डिनर के लिए राजी हो जाती है। लेकिन डिनर में जाने से पहले वो फ्रेश होना चाहती थी, इसलिए वो बोनी कपूर को कुछ देर इंतजार करने को कहती है और खुद फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। इधर बोनी कपूर टेलीविजन पर भारत और दक्षिण अफ्रीका का मैच देखने लगते हैं। लगभग 7:20 हो जाने के बाद भी श्रीदेवी फ्रेश होकर वापस नहीं आती है, तो बोनी कपूर बाथरूम के पास जाकर आवाज लगाने लगते हैं। काफी देर बाद अंदर से कोई आवाज न आने के बाद बोनी कपूर परेशान हो जाते हैं और बाथरूम के अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें श्रीदेवी कहीं नजर नहीं आती है। उन्हें कुछ अजीब लगता है और वो बाथरूम के अंदर जाते हैं और जब वो बाथटब के नजदीक जाते हैं तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो बाथटब पूरी तरह पानी से भरा हुआ था और श्रीदेवी उसके अंदर औंधे मुंह पड़ी थी। ये सब देख बोनी कपूर पूरी तरह से घबरा जाते हैं और वे जल्दी से श्रीदेवी की बॉडी को बाथटब से बाहर निकालकर फर्श पर लिटा देते हैं। लेकिन शरीर में कोई हलचल ना होता देख बोनी कपूर अपने दोस्त और होटल स्टाफ को बुलाते हैं और उन्हें जल्दी से दुबई के ही अल रशीद नाम के एक हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर ये कंफर्म कर देते हैं कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। रात के लगभग 9 बजे पुलिस को ये खबर मिलती है कि श्रीदेवी नाम की एक भारतीय एक्ट्रेस की मौत हो चुकी है। क्योंकि श्रीदेवी भारत की जानी मानी अदाकारा थी, इसलिए पुलिस भी हरकत में आ जाती है और तुरंत इस रहस्यमयी मौत की जांच की पड़ताल शुरू कर देती है। यहाँ तक ये कहानी बोनी कपूर की जुबानी थी, क्योंकि ये सभी घटना बोनी कपूर के अनुसार घटी थी, जिसके बारे में उन्होंने पुलिस को बताया था। लेकिन श्रीदेवी की मौत की घटना की दूसरी कहानी कुछ और भी थी। दरअसल श्रीदेवी जिस होटल में ठहरी हुई थी, उसके एक होटल स्टाफ के दावे के अनुसार श्रीदेवी की मौत की घटना वाले दिन श्रीदेवी ने होटल सर्विस के एक स्टाफ से एक गिलास पानी का ऑर्डर दिया था। होटल स्टाफ पानी का गिलास लेकर श्रीदेवी के होटल के कमरे तक पहुंच तो गया, लेकिन दरवाजा नॉक करने के बाद भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो स्टाफ इस बात की खबर अपने जूनियर स्टाफ को देता है। कुछ ही देर बाद होटल के तमाम अथॉरिटी श्रीदेवी के कमरे को मास्टर की से खोलने का डिसीजन लेते हैं। जब श्रीदेवी के कमरे को मास्टर की से खोला जाता है तो श्रीदेवी अपने कमरे में नहीं होती है। ये देख सभी स्टाफ श्रीदेवी को ढूंढने लगते हैं। इतने में एक स्टाफ उनके कमरे से सटे अटैच बाथरूम की तरफ आता है और देखता है कि श्रीदेवी औंधे मुंह फर्श पर पड़ी है। दरअसल होटल स्टाफ के बयान के अनुसार उस समय तक श्रीदेवी की सांसें चल रही थी और उन्हें तुरंत मेडिकल हेल्प के लिए पास के अल रशीद हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन वहाँ के डॉक्टरों के द्वारा यह कंफर्म किया गया कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। यह दोनों कहानी श्रीदेवी की मौत से जुड़ी हुई है और पुलिस ने अपनी छानबीन में ये पाया कि बोनी कपूर और होटल स्टाफ के बयान में जमीन आसमान का फर्क है और यहीं से श्रीदेवी की मौत की घटना रहस्यमयी मोड़ लेती है। कुछ गलती दुबई के पुलिस वालों से भी हुई थी, क्योंकि आगे की छानबीन और जांच पड़ताल में पुलिस वालों ने होटल स्टाफ को शामिल नहीं किया। जब दुबई के स्थानीय मीडिया ने होटल स्टाफ के बयान को लोगों के सामने लाया, तब भी दुबई की पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और श्रीदेवी की मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। श्रीदेवी की मौत पर दुबई पुलिस ने अपनी ओर से कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया कि उनकी मौत कैसे हुई और उनकी मौत का कारण क्या था। लेकिन बोनी कपूर के भाई संजय कपूर ने यह बताया कि उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक था। श्रीदेवी की मौत की घटना की छानबीन का जिम्मा दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन को दे दिया गया। दुबई के कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बोनी कपूर के साथ पुलिस ने 3 से 4 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट ने यह दावा किया कि इनसे कोई भी पूछताछ नहीं किया गया है, बल्कि सिर्फ उनके बयान को रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद बोनी कपूर को श्रीदेवी की लाश को भारत लाने का परमिशन दे दिया गया, लेकिन अभी भी दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन इस मामले की जांच पर अड़े हुए थे और इसकी छानबीन काफी तेजी से कर रहे थे। 25 फरवरी को हुई श्रीदेवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सारी चौंकाने वाली चीजें मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार श्रीदेवी के शरीर में शराब के ट्रेसेस पाई गई। इससे ये बात साफ होती है कि मौत से पहले श्रीदेवी शराब के नशे में थी और नशे की हालत में बाथिंग टब में डूबने के कारण उनकी मौत हो गई। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात साफ हो चुका था कि फेफड़ों में ज्यादा पानी भरने के कारण ही श्रीदेवी की मौत हुई है। लेकिन यह बात अभी भी रहस्य बनी हुई थी कि श्रीदेवी बाथिंग टब में गलती से गिरी थी, ये किसी ने जानबूझकर उन्हें डुबाया था। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन को शक था कि कहीं श्रीदेवी को जहर तो नहीं दिया गया, लेकिन उनका यह दावा भी गलत निकला, क्योंकि
क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर का कोई भी ट्रेस नहीं पाया गया और कोई पुख्ता सबूत न होने के कारण इस जांच एजेंसी ने उनकी मौत को दुखद घटना का नाम देकर 27 फरवरी को इस केस को बंद कर दिया। अभी तक दुबई में श्रीदेवी का मृत शरीर कागजी कार्रवाई में फंसा हुआ था। दुबई पुलिस को अभी भी लग रहा था कि इस केस से जुड़ी कुछ और भी बातें सामने आ सकती है। इस बीच श्रीदेवी की मृत शरीर को भारत लाने के लिए बोनी कपूर अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। इसके लिए उन्होंने मुकेश अंबानी तक का सहारा ले लिया था, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने बॉलीवुड के जाने माने सुपरस्टार शाहरुख खान से मदद मांगी। क्योंकि दुबई में शाहरुख खान की काफी जान पहचान है, इसलिए कार्रवाई में थोड़ी तेजी देखने को मिली। लेकिन अभी भी कागजी कार्रवाई पूरा होने में एक सप्ताह का समय लग सकता था। कपूर खानदान श्रीदेवी की मौत और कागजी कार्रवाई के बीच फंसा था। इसी बीच उन्हें दुबई में रहने वाले अशरफ थमराशेरी नाम के एक व्यक्ति के बारे में पता चला। अगर आपको अशरफ थमराशेरी के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि यह केरल के रहने वाले एक व्यक्ति थे जो कई सालों पहले एक ट्रक ड्राइवर बनकर दुबई गए थे। भारत और उसके आसपास देशों से आए कामगार लोग और उसके परिजन की मृत्यु दुबई में होती है तो उन्हें अपने परिजन के मृत शरीर को अपने देश ले जाने में कई सारे कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। और इस तरह लोगों की दुख की घड़ी में अशरफ उन लोगों की मदद करने लगे और देखते ही देखते एक समय बाद अशरफ बेसहारा लोगों का सहारा बनने लगे। 2018 तक अशरफ ने लगभग 5000 से भी ज्यादा शवों को भारत, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया जैसे देशों में कागजी कार्रवाई पूरा करके भेज चुके थे। अशरफ को यह बात अच्छे तरीके से पता थी कि एक डेड बॉडी को एक देश से दूसरे देश में भेजने के लिए कौन कौन से कागजी कार्रवाई करनी होती है। साथ ही अशरफ ये भी जानते थे कि इनका भी कागजी कार्रवाई को जल्द से जल्द कैसे पूरा कराया जाए। जब श्रीदेवी की मौत की खबर अशरफ को लगी तो बोनी कपूर की मदद करने के लिए वो आगे आ गए और महज चंद घंटों में ही तभी कागजी कार्रवाई पूरा करके श्रीदेवी के शव को भारत भेज दिया गया। 27 फरवरी को अनिल अंबानी के पर्सनल चार्टर प्लेन से श्रीदेवी के शव को मुंबई लाया गया और 28 फरवरी को राजकीय सम्मान के साथ उनके शव का अंतिम संस्कार किया गया। श्रीदेवी की मौत पर कई सारे सवाल उठते रहे हैं। अंततः यही कहा जा सकता है कि सवाल का सही जवाब या तो बोनी कपूर के पास था या तो दुबई पुलिस के पास, लेकिन दोनों ने अपनी जुबान पर जैसे ताला लगा लिया था। क्योंकि यह एक हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए श्रीदेवी की मौत से जुड़ी कई सारी बातों को दबा दिया गया। लेकिन आज भी इसके मौत के पीछे कई सारे राज छुपे हुए हैं और इससे यह सवाल उठता है कि क्या श्रीदेवी की मौत के पीछे किसी का हाथ था। चलिए हम एक एक करके उन सभी राज से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। बोनी कपूर का बयान था कि जब उन्होंने श्रीदेवी को बाथिंग टब में डूबा हुआ पाया तो होटल स्टाफ और इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को छोड़कर उन्होंने अपने दोस्त को फोन किया। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि कोई भी साधारण व्यक्ति यदि ऐसी सिचुएशन में होता है तो वो सबसे पहले अपने आसपास और नजदीक के लोगों को आवाज लगाता है, लेकिन बोनी कपूर ने ऐसा नहीं किया और यही बात बोनी कपूर को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर देता है। इस मौत की घटना में कई सारे दो तरफा सबूत देखने को मिलते हैं जो श्रीदेवी की मौत की घटना को मर्डर की ओर लेकर जाता है। जैसे पुलिस की पूछताछ में बोनी कपूर ने बताया कि उन्होंने श्रीदेवी को बाथिंग टब में औंधे मुंह गिरा देखा, लेकिन होटल स्टाफ का कहना था कि उन्होंने श्रीदेवी को फर्श में गिरा पाया और उस समय उनकी सांसें भी चल रही थी। ये दोनों बयान एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों बयानों में जमीन आसमान का अंतर होते हुए भी पुलिस ने कोई पूछताछ क्यों नहीं की। अगर पुलिस होटल स्टाफ और बोनी कपूर के बयानों पर गहराई से विचार करती तो शायद आज श्रीदेवी की मौत की सच्चाई सबके सामने आ चुकी होती। एक रिपोर्ट के अनुसार डायरेक्टर सुनील सिंह ने अपने एक कॉन्फ्रेंस में यह खुलासा किया कि कुछ समय पहले ही श्रीदेवी ने 240 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करवाया था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इस इंश्योरेंस में कुछ शर्तें रखी गई थी, जिसमें यह लिखा गया था कि यदि श्रीदेवी की मौत दुबई में नेचुरल तरीके से होती है तो उनके आश्रितों को यह मोटी रकम दे दिया जाएगा। इस इंश्योरेंस वाली खबर ने भी कुछ समय तक काफी सुर्खियां बटोरी और श्रीदेवी की मौत की साजिश के पीछे इंश्योरेंस की रकम बताई गई। श्रीदेवी की मौत की घटना के रहस्य के पीछे कई सारे थ्योरी बेबुनियाद होती नजर आए, जिसमें बोनी कपूर का अपने दोस्त को फोन करना, बोनी कपूर और होटल स्टाफ के बयान में अंतर होना, श्रीदेवी के 240 करोड़ का इंश्योरेंस, इन सभी बातों से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया और न ही श्रीदेवी के मौत के बाद उनके पति बोनी कपूर का कोई बयान आया। इस पूरी घटना में जिस वजह को श्रीदेवी की मौत का कारण बताया गया कि उनकी मौत बाथटब में डूबने से हुई थी, वही सबसे बड़ा सवाल भी पैदा करता है। लेकिन बाद में कुछ मीडिया रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जिस बाथटब में श्रीदेवी की मौत हुई उसकी लंबाई केवल 5 फुट 1 इंच की थी, जबकि श्रीदेवी की लंबाई 5 फुट 7 इंच थी। अब इस बात का अंदाजा तो आप भी लगा सकते हैं कि 5 फुट 7 इंच का व्यक्ति 5 फुट 1 इंच के बाथिंग टब में कैसे डूब सकता है। लेकिन 5 फुट 7 इंच का व्यक्ति 5 फुट 1 इंच के बाथिंग टब में डूबना बिल्कुल संभव है जब कोई दूसरा व्यक्ति उसे जबरदस्ती पानी में डुबा रहा हो, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि यह एक मर्डर है। वहीं दूसरी तरफ संजय कपूर श्रीदेवी के देवर ने अपने एक बयान में श्रीदेवी की मृत्यु का कारण हार्ट अटैक को बताया, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई। तो क्या संजय कपूर ने हार्ट अटैक वाली बात किसी साजिश को छुपाने के लिए कही या फिर इसके पीछे कोई और ही
वही कारण था, यह सवाल बना हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताए गए शराब की बात को उनके परिवार के कई सदस्यों ने भी सही बताते हुए कहा कि श्रीदेवी कभी कभी शराब पिया करती थी, लेकिन वह शराब की इतनी डोज भी नहीं लेती थी कि वो अपना संतुलन खो बैठे। अब इस बात की पुष्टि करते हुए ये कहा जाता है कि कोई ऐसा जरूर था जिसने उन्हें जबरदस्ती जरूरत से ज्यादा शराब पिलाई, जो उनकी मौत का कारण बना। इस मौत की घटना के पीछे एक के बाद एक कई सारे रहस्य सामने आए। जैसे शादी खत्म होने के बाद बोनी कपूर अपनी छोटी बेटी खुशी के साथ वापस भारत आ गए और श्रीदेवी का अपनी बहन से मिलने और अपनी बेटी के शॉपिंग करने के लिए वहीं रुक गई। लेकिन होटल रिकॉर्ड के अनुसार मौत के 48 घंटे पहले तक श्रीदेवी न तो अपने रूम से बाहर निकली और न ही अपने होटल को छोड़कर अपनी बहन से मिलने गई। अगर श्रीदेवी के दुबई रुकने का कारण उसकी बहन से मिलना और उसकी बेटी के लिए शॉपिंग करना था, तो उन्होंने अपने आप को कमरे में क्यों बंद कर लिया था? क्या कमरे में कोई था जो उन्हें बाहर जाने से रोक रहा था? यह भी एक रहस्य है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो श्रीदेवी की बाथिंग टब में डूबकर होने वाले मौत पर कई सवाल खड़े करती हैं। भले ही ये मौत दुबई में हुई, लेकिन भारत के कई बड़े बड़े अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि की कि श्रीदेवी की मौत नहीं बल्कि हत्या की गई थी। केरल के डीजीपी ऋषि राज सिंह ने यह दावा करते हुए कहा था कि 5 फीट के बाथरूम टब में कोई तभी डूबकर मर सकता है जब कोई दूसरा व्यक्ति सब्जेक्ट के पैरों को पकड़कर रखे, क्योंकि 5 फीट 1 इंच के बाथिंग टब में गिरने के बाद कोई भी आसानी से निकल सकता है। खैर, श्रीदेवी के मौत के रहस्य पर से पर्दा आज भी नहीं उठ पाया है। यदि इनके मौत के बयानों पर हम नजर डालें तो श्रीदेवी की मौत की घटना कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि यह एक मर्डर है जिसे बहुत ही चालाकी से अंजाम दिया गया। श्रीदेवी के मौत के पीछे का सच क्या है, यह बोनी कपूर के अलावा और कोई नहीं जानता और पूरी दुनिया सिर्फ वही जानती है जो उनके सामने दिखाया गया। लेकिन यह बात आज भी रहस्य बनी हुई है कि 24 फरवरी 2018 को जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के कमरा नंबर 2201 में क्या हुआ था और बोनी कपूर ने पुलिस को दिए हुए बयान में कितना सच बोला, यह तो ऊपर वाला ही जानता है। यदि आप इस वीडियो में बताई गई बातों को देखें तो आपको क्या लगता है, क्या श्रीदेवी की मौत नेचुरल हुई थी या उनकी हत्या की गई थी? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।